12 जून 2025 को एयर इंडिया उड़ान 171 के उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही वह लापता हो गई। 260 लोगों का जीवन समाप्त हो गया और उसके बाद लगी अग्नि में पहचान भी नष्ट हो गई। यह कथा है कि विज्ञान ने उन नामों को कैसे पुनः लौटाया। इन्फिनिट आर्काइव में आपका स्वागत है। इस कड़ी में वह विज्ञान जिसने शोक संतप्त परिवारों को निश्चितता प्रदान की और वे लोग जिन्होंने उत्तर खोजने का प्रयास कभी नहीं छोड़ा। विमानन आपदा यंत्रों और उन्हें निर्मित करने वाले लोगों की परीक्षा लेती है। उड़ान AI 171 एक बोइंग 787-8 थी जो लंदन के लिए प्रस्थान कर रही थी। उड़ान भरने के 32 सेकंड बाद जो घटित हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इसके पश्चात एक अन्य शांत संकट आया, पहचान का लोप हो जाना। चेहरे पहचानने योग्य नहीं थे, अंगुलियों के निशान और सामान नष्ट हो गए थे। केवल एक संहिता विश्वसनीय रही, DNA। इसके बाद भारत के सबसे जटिल फोरेंसिक अभियानों में से एक आरंभ हुआ। हम दुर्घटना से ही आरंभ करते हैं। 12 जून प्रातःकाल स्वच्छ था। AI 178 ने उड़ान भरी। कुछ ही क्षणों में दोनों इंजन अपनी शक्ति खो बैठे। उड़ान आंकड़ों से झांत हुआ कि ईंधन नियंत्रण स्विच अवरोध पर चले गए थे। आपने अवरोध क्यों किया? मैंने ऐसा नहीं किया था। 180 समुद्री मील की गति से विमान नीचे आया और समीप की एक इमारत से टकरा गया। जेट रनवे से केवल 1.7 किलोमीटर दूर एक छात्रावास खंड से टकराया। 1100 डिग्री सेल्सियस से अधिक की अग्नि की गेंद ने मलबे को निगल लिया। ताप से इस्पात मुड़ गया और कोमल ऊतक नष्ट हो गए। पारंपरिक पहचान असफल रही। अग्निशामकों ने अग्नि बुझाने पर ध्यान केंद्रित किया। बचाव अब पुनर्प्राप्ति बन गया था। अन्वेषकों ने मलबे का मानचित्रण और टुकड़ों का सूचीकरण आरंभ किया। मानव रहित यान, त्रिआयामी लेजर स्कैनिंग और फोटोग्रामेट्री ने डिजिटल दुर्घटना प्रतिरूप बनाए। प्रत्येक टुकड़े को अभिलेखित किया गया और नमूना ग्रहण के लिए प्राथमिकता दी गई। अवशेष जले हुए और आपस में मिले हुए थे। दृश्य पहचान असंभव थी। अभिरक्षा श्रृंखला यहीं से आरंभ हुई। प्रत्येक टुकड़ा एक संभावित पहचान था। उड़ान आंकड़ा अभिलेखक और कॉकपिट वाणी अभिलेखक सुरक्षित रहे और उन्होंने महत्वपूर्ण समय रेखा प्रदान की। अभियांत्रिकी और मानवीय दल साथ साथ कार्यरत थे। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों ने धुएं, नीचे आने और आकस्मिक टक्कर का वर्णन किया, किंतु परिवारों के लिए एक और संघर्ष अभी प्रारंभ हो रहा था। परिवार हवाई अड्डा सहायता केंद्रों पर एकत्रित हो गए, उत्तरों के लिए व्याकुल थे। वे अस्पष्ट क्षति में जी रहे थे, शोक, आशा और निश्चितता के बीच फंसे हुए। प्रमाणित नामों के अभाव में अंतिम संस्कार और समापन में विलंब हुआ। मृत्यु पूर्व आंकड़ा संग्रहण आरंभ हुआ। दंत मंजन ब्रश, केश सज्जा ब्रश, मुख स्वाब, प्रत्येक व्यक्तिगत वस्तु एक आनुवांशिक संदर्भ बन सकती थी। मनोवैज्ञानिक सहायता ने परिवारों को अनिश्चितता से जूझने में सहायता की। आपदा पीड़ित पहचान प्रोटोकॉल ने संपूर्ण प्रक्रिया का मार्गदर्शन किया। अग्निकांड के पश्चात अंगुली चिह्न और दंत अभिलेख प्रायः अनुपयोगी हो जाते थे। द्वितीयक पहचानकर्ता अविश्वसनीय सिद्ध हुए। DNA प्रमुख साधन बन गया। परिवारों और अभियोजन की सुरक्षा हेतु चेन ऑफ कस्टडी बनाए रखना अनिवार्य था। अनेक लोगों के लिए पुष्टि ही अनिश्चितता से बाहर निकलने का एकमात्र मार्ग थी। भारत के न्यायिक विज्ञान समुदाय ने त्वरित कार्रवाई की। विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, पुलिस और फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं ने एक केंद्रीय नियंत्रण के अंतर्गत समन्वय किया। DNA कार्य हेतु CDFD संचालन केंद्र बन गया। दलों ने उच्च आयतन संवेदनशील संचालन के लिए तैयारी की। अवशेष खंडित और मिश्रित थे। सूक्ष्मदर्शी चित्रण से उन्हें पृथक करने में सहायता मिली। त्रिआयामी पुनर्निर्माण से विशेषज्ञों को नमूना एकत्रण से पूर्व टुकड़ों को संयोजित करने में सहायता मिली। प्रत्येक टुकड़े को एक पट्टी कोड और प्रयोगशाला सूचना प्रबंधन प्रणाली प्रविष्टि प्राप्त हुई। विदेशी पीड़ितों हेतु दूतावास समन्वय और मृत्यु पूर्व आंकड़े अनिवार्य थे। सुरक्षित परिवहन और जैव सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता दी गई। त्वरित संवाद ने तुलना और पुनः प्रत्यावर्तन को तीव्र कर दिया। दलों ने MH17, MH370 और अन्य सामूहिक दुर्घटना घटनाओं से शिक्षा ली। पट्टी कोडिंग, कार्य प्रवाह अनुकरण और पुनरावृत्ति से त्रुटियां कम हुई। रात्रिकालीन पालियां और संस्थान पार सहयोग ने गति बनाए रखी। क्षमता वृद्धि का अर्थ था कि PCR, लघु STR और अगली पीढ़ी अनुक्रमण 24 घंटे संचालित होते रहे। स्वचालन और सावधानीपूर्वक गुणवत्ता आश्वासन ने विश्वसनीय प्रोफाइल सुनिश्चित की।
राज्यों और देशों के मध्य समन्वय अत्यंत आवश्यक था। आगे वह विज्ञान जिसने पहचान को संभव बनाया। डीएनए प्रत्येक मानव का जीवन नक्शा है। सूक्ष्म भिन्नताओं से पहचान निर्धारित होती है। लघु अनुक्रम आवृत्ति या संक्षिप्त अनुक्रम पुनरावृत्ति आनुवंशिक पट्टी कोड की भांति कार्य करते हैं। संक्षिप्त अनुक्रम प्रोफाइल ऐसे प्रतिरूप बनाते हैं जिनकी मिलान संभावना 1,00,000 करोड़ से भी कम होती है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अत्यधिक ऊष्मा में भी सुरक्षित रहता है क्योंकि प्रत्येक कोशिका में इसकी अनेक प्रतियां होती हैं। जब नाभिकीय डीएनए नष्ट हो जाता है तब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पीड़ितों को उनकी मातृवंशीय संबंधियों से जोड़ता है। वाई लघु अनुक्रम पुरुष वंश के संबंध के लिए उपयोगी है। जब डीएनए नष्ट हो जाता है तब लघु अनुक्रम छोटे खंडों को लक्षित करता है। अगली पीढ़ी अनुक्रमण एक साथ कई स्थलों का अनुक्रम करता है जिससे मिश्रित या निम्न गुणवत्ता वाले नमूने भी सुलझाए जा सकते हैं। विशेष सॉफ्टवेयर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहायता उपकरण प्रोफाइलों की परिवार संदर्भ से तुलना करने में सहायता करते हैं। त्रुटियों को रोकने हेतु स्वचालित निर्णयों की सदैव मैन्युअल रूप से जांच की जाती थी। परिवारों की सहमति से आंकड़ों का उपयोग केवल पहचान के लिए किया गया। स्वतंत्र समीक्षा समिति ने जारी करने से पूर्व मिलानों का सत्यापन किया। इन विधियों ने सबसे भीषण क्षति में भी पहचान को संभव बनाया। प्रथम चरण, अवशेषों या व्यक्तिगत वस्तुओं से डीएनए निकालना। द्वितीय चरण, एक प्रोफाइल बनाना और उसे परिवार संदर्भ से तुलना करना। तृतीय चरण, मिलानों का सत्यापन करना और परिवारों को सावधानीपूर्वक सूचित करना। प्रत्येक चरण पर सटीकता ने पहचान और विश्वास को सुरक्षित रखा। आगे प्रयोगशाला कार्यप्रवाह पर निकट दृष्टि। पहला चरण, नमूनों को एकत्र करना और उनका सूचीकरण करना। पट्टिकाओं को प्रयोगशाला सूचना प्रबंधन प्रणाली में प्रविष्ट करना। परिजनों से पूर्व मृत्यु नमूने एकत्र किए गए। दांत, कंघी, स्वॉब। डिजिटल अनुकरण से गलत पहचान की संभावना समाप्त हो जाती है। दूसरा चरण, अस्थि को स्वच्छ किया जाता है, चूर्णित किया जाता है और आनुवंशिक पदार्थ निकाला जाता है। मात्रात्मक वास्तविक समय श्रृंखला अभिक्रिया उपयुक्त विधि चुनने हेतु गुणवत्ता और मात्रा को मापती है। प्रवर्धन प्रक्रिया बहुगुणन अभिक्रिया से आरंभ होती है। मानक लघु अनुक्रम पुनरावृत्ति विश्लेषण से तुलना हेतु विद्युत प्रवण लेख प्राप्त होते हैं। जहां नमूने खंडित या मिश्रित होते हैं वहां नवीन पीढ़ी अनुक्रमण सहायता करता है। विशिष्ट सॉफ्टवेयर जटिल मिश्रणों को सुलझाता है। विश्लेषक परिणामों का सत्यापन करते हैं। प्रोफाइलों की तुलना पारिवारिक संदर्भों से की जाती है। मिलान सांख्यिकी उत्पन्न की जाती है। विशेषज्ञों का एक मंडल पहचान की समीक्षा और अनुमोदन करता है। परिवारों को सूचनाएं प्रशिक्षित परामर्शदाताओं के माध्यम से दी जाती हैं। 28 जून तक इस प्रक्रिया से सभी 260 पीड़ितों की पहचान सुनिश्चित कर ली गई थी। प्रत्येक पुष्टि ने एक नाम लौटाया और शोक आरंभ करने की अनुमति दी। अब हम कुछ गुमनाम प्रकरण देखते हैं जो इस कार्य को स्पष्ट करते हैं। एक जला हुआ अवशेष जिस पर PM 182 का चिन्ह था, मातृकांद्रीय डीएनए द्वारा एक मां से जोड़ा गया। इस पुष्टि से परिवार को अंतिम संस्कार की अनुमति मिल गई। मातृकांद्रीय डीएनए ने वहां मिलान दिया जहां नाभिकीय डीएनए असफल रहा। लघु अनुक्रम आवृत्ति और वाई लघु अनुक्रम आवृत्ति ने 2 भाइयों के लिए पितृवंश की पुष्टि की। सत्यापन प्रक्रिया ने सटीक और सम्मानजनक सूचना सुनिश्चित की। संगत लघु अनुक्रम आवृत्ति और वाई लघु अनुक्रम आवृत्ति के परिणामों ने उच्च आत्मविश्वास प्रदान किया। उन्नत सॉफ्टवेयर ने मिश्रित अवशेषों से आनुवंशिक मिश्रण को सुलझाया। प्रत्येक पृथक आनुवंशिक रूपरेखा एक नाम में परिवर्तित हो गई। प्रत्येक सूचना के साथ परामर्श भी प्रदान किया गया। अस्पष्ट क्षति से शोक तक पहचान ने गरिमा लौटाई। विज्ञान, लॉजिस्टिक्स और करुणा ने मिलकर समाप्त किया। इस अभियान ने भविष्य के लिए भी शिक्षाएं छोड़ी। प्रौद्योगिकी और करुणा का समन्वय सबसे आवश्यक हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने एक बड़े अभियान को सरल बना दिया। लघु अनुक्रम पुनरावृत्ति, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, YSTR और अगली पीढ़ी अनुक्रमण ने नए मानक स्थापित किए। सहमति, गोपनीयता और अभिरक्षा श्रृंखला ने परिवारों को सुरक्षा प्रदान की। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कार्यप्रवाह उपकरणों ने गति बढ़ाई और त्रुटियां कम की। डीएनए फॉरेंसिक की शुरुआत 1984 में एलेक जेफरीज की खोज से हुई थी। भारत की न्यायिक क्षमता बड़े मामलों और निवेशों के माध्यम से बढ़ी। इंटरपोल मानक और आपदा पीड़ित पहचान प्रोटोकॉल ने EIN 71 की प्रतिक्रिया को आकार दिया। स्वचालन और प्रशिक्षण में निवेश करने से भविष्य में प्रत्यावर्तन समय कम होता है। नीति और गोपनीयता को प्रौद्योगिकी के साथ चलना चाहिए।
जब प्रणालियां और लोग एक साथ कार्य करते हैं तो आपदा के बाद गरिमा लौटाई जा सकती है। हमारी कथा जारी है, जांच में भी और उन जीवनों में भी जिन पर इसका प्रभाव पड़ा। AI 171 की जांच अभी भी जारी है, लेकिन न्यायिक विज्ञान ने 260 नामों को फिर से पहचान दिलाई। इस अभियान ने दिखाया कि जब विज्ञान, समन्वय और करुणा एक साथ आते हैं तो क्या संभव हो सकता है। यदि इस कथा ने आपको भावुक किया है तो इनफाइनाइट आर्काइव को सब्सक्राइब करें। स्रोत: आधिकारिक जांच, न्यायिक विज्ञान प्रतिवेदन और अंतर्राष्ट्रीय DVI प्रोटोकॉल।